हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये ब्लॉग एक हफ्ते पुराना है क्योंकि मैं अभी कोई ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है। जो पुराने ब्लॉग मेरे पास बने हुए पड़े हैं, बस मैं वही बीच बीच में थोड़ा बहुत डाल देती हूँ। लेकिन अभी मैं एक हफ्ते से कोई भी न्यू ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। इस ब्लॉग के बाद में मैं दूसरा कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। और मेरी तबीयत को क्या हुआ है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मुझे ना माइग्रेन का प्रॉब्लम है। 4-5 सालों से ही मुझे माइग्रेन की दिक्कत है। बट मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो बीच में वो ठीक हो गया था। लेकिन अभी अभी 1 आध महीने से फिर से मेरा माइग्रेन बढ़ गया है। तो अभी मुझे एक हफ्ते से ना सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो डेली मैं पेन किलर खा ले रही थी तो ठीक हो जा रहा था। दर्द हो रहा था, पेन किलर ले रही थी, ठीक हो रहा था, यही चल रहा था। लेकिन एक दिन रात में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, इतना ज़्यादा दर्द हुआ मुझे कि मुझे लग रहा था जैसे मेरे दिमाग की नसें पूरी फट जाएंगी, इतना पेन हो रहा था। तो उसके लिए फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और डॉक्टर के पास जाने के बाद मुझे एडमिट भी होना पड़ा क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था दवाइयों से। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा और इंजेक्शन और बॉटल से ही ठीक होगा। तो मैं एडमिट हुई थी, उसकी क्लिप भी मैं बाद में लगा दूँगी। और डॉक्टर को दिखाया, उससे अच्छे से चेकअप वगैरह कराया तो उसने बोला था कि एक बार इंजेक्शन बॉटल वगैरह चढ़ा के देखते हैं और अगर नहीं आराम लगा तो फिर एक सीटी स्कैन कराएंगे और एमआरआई भी करा लेंगे। तो वो तो बाद में कराना था लेकिन उस समय मुझे एडमिट कर लिया था। और इंजेक्शन देने के बाद में, बॉटल चढ़ाने के बाद में भी मुझे 1-1.5 घंटे बाद में थोड़ा सा आराम लगा था। इतना पेन था कि मुझे आराम ही नहीं लग रहा था। लेकिन मुझे फिर रात भर एडमिट रखा था और सुबह फिर मैं घर आ गई थी। तो कुछ ऐसा हाल मेरा अभी चल रहा है। और अभी भी मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझे नींद की दवा दी है। नींद वगैरह प्रॉपर नहीं हो रही थी मेरी, तो उसकी वजह से ना पूरा दिन भारी भारी सर रहता है, आलस बना रहता है बॉडी में। मतलब बॉडी उतने अच्छे से काम नहीं कर रही है कि मैं बहुत अच्छे से काम वगैरह कर सकूं। जैसा इस ब्लॉग में कर रही हूँ वैसे मेरे हाथ पैर अभी नहीं चल रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे से करूँ। तो जब घर के काम ही नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात हो गई है। और मेरे वीडियो वैसे भी कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं। बीच में मेरे चैनल में प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं वीडियो डाल रही थी और डिलीट हो जा रहे थे। वो जैसे कैसे ठीक हुआ, ठीक तो अभी भी नहीं हुआ है लेकिन कोई कोई वीडियो पड़ा रहता है, कोई कोई अपने आप डिलीट हो जाता है। तो वही अभी चल रहा है कि तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद ही फिर मैं अच्छे से वीडियो वगैरह बना पाऊँगी और डाल पाऊँगी। ठंड के मौसम में ना कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है माइग्रेन वगैरह की। और अभी अब तो इस समय तो ठंड बिल्कुल कम हो गई हमारे यहाँ, लेकिन ठंड की वजह से ही मुझे दिक्कत हुई थी। पिछले 1 महीने से ही मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था और वो बढ़ते बढ़ते ध्यान नहीं देते ना हम लोग अपने ऊपर, इसलिए ऐसे हो जाता है। मुझे लगा ठीक हो जाएगा, नॉर्मल सर दर्द है, नॉर्मल है, लेकिन वो नहीं ठीक हुआ। तो माइग्रेन का ही अटैक हुआ था मुझे। लेकिन अभी तो ठीक है, थोड़ा बहुत मेरी तबीयत, उतना ज़्यादा नहीं है। इतना सर में दर्द भी अब नहीं है, हल्का फुल्का भारी रहता है लेकिन इतना सर दर्द नहीं है। तो देखिए बस मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना, दोपहर का खाना बना रही हूँ। दाल चावल सब्जी रोटी। सब्जी भी मैंने छौंक दी है, चावल भी मेरे बन गए और यहाँ मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। और ना इस दिन मेरा खाना भी बहुत लेट हो गया था क्योंकि ना मुझे बाल धो के नहाना था तो मैं बाथरूम वगैरह की सफाई करने लगी थी। और ऐसा होता है ना कि जिस दिन बाल वगैरह धो के नहाओ तो लगता है बाथरूम के टाइल्स वगैरह घिस दो, टॉयलेट साफ़ कर दो, क्योंकि रोज़ रोज़ तो वो हो नहीं पाती है। तो मैंने बस पूरा लैट्रिन बाथरूम साफ़ करा था, इसलिए मुझे थोड़ा लेट भी हो गया था खाना बनाने में। तो बस देखिए मैं यहाँ पर फटाफट से खाना बनाने में लगी हुई हूँ। और बस यहाँ दोपहर का खाना वगैरह बन के हो गया था कंप्लीट। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, थोड़ा सा आराम करा। उसके बाद मैंने दोपहर में कोई भी वीडियो शूट नहीं करी, सीधे शाम के खाने की वीडियो शूट करी थी, जो कि वो आगे आप लोगों को दिखेगी। और बस देखिए अब हो गया है शाम का समय, मैं आ गई हूँ शाम का खाना बनाने के लिए। तो बस मैं यहाँ पर शाम के खाने में बना रही हूँ भरवा बैगन की सब्ज़ी। तो
केवल भरवा बैगन नहीं बना रही हूँ, आलू मिक्स करके बना रही हूँ, क्योंकि केवल भरवा बैगन बना दो तो बच्चे नहीं खाते हैं। आलू वगैरह डाल दो तो आलू और उसका मसाला बच्चे खा लेते हैं अच्छे से, और बैगन हम लोग खा लेते हैं। तो बस उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। मसाला मैंने भूंज लिया है और बाकी ठंडा हो जाएगा थोड़ा तो फिर मैं इसको पीस भी लूँगी। और ये सब्ज़ी ना बच्चों को इतनी पसंद नहीं आती, लेकिन हम लोगों को अच्छी लगती है। कभी कभी मन करता है ना कि अपनी पसंद का भी खाना बनाओ, अपनी पसंद से खाओ। तो बस देखिए मैं यहाँ पर मसाला पीस लूँगी और बस फिर मैं सब्ज़ी को छौंक भी दूँगी। और आलू और बैगन को पहले मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके बनाओ ना तो अच्छे बनते हैं। केवल बैगन बनाना है तो फिर वो मसाला भर के डायरेक्ट फ्राई कर लो, लेकिन काट के बनाए हैं ना मैंने आलू और बैगन, तो उसको थोड़ा फ्राई कर लूँगी, फिर छौंकूँगी तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं वो। यहाँ पर मसाला मैंने पीस लिया है मिक्सी में, और मिक्सी के बगल में देखिए बोरी में गेहूँ भी रखे हैं। मुझे गेहूँ भी पिसवाना है, क्योंकि अभी 26 जनवरी का टाइम आ गया है। तो मेरे घर के नीचे ना मेला लगता है 26 जनवरी का, तो 4 दिन तक लगा रहता है। तो पूरी रोड वगैरह सब ब्लॉक हो जाती हैं, तो जाना नहीं होता है। तो मैं बोली कुछ कुछ ऐसे काम है ना कि 4 दिन घर से निकलना ना पड़े, उस हिसाब से काम करके रख लेती हूँ। तो बस गेहूँ ला के रखी हूँ, वो भी मुझे कल सुबह पिसाना है, पिसा लूँगी। और सब्ज़ी वगैरह भी ला के रख ली है आज मैंने। तो 3-4 दिन कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे काम करने में। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया है, मसाला भी भुंजा है, आलू बैगन भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस सब्ज़ी को पकने में। तो बस सब्ज़ी को मैं छौंक के ढक के रख दूँगी। जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक आटा वगैरह मार दूँगी, और एक साइड में रोटियाँ बना लूँगी, और बैगन अपना धीमी धीमी आँच में पकते रहेंगे। और सब्ज़ी छौंकने के बाद में मैं आटा मारने लगी हूँ, और बस यहाँ पर आटा मार के रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए, जिससे कि वो थोड़ा फूल जाए। और मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि मेरे सर में हो रहा है काफ़ी दर्द। मैंने बताया ना आपको भी पहले कि 1 महीना हो गया मेरे को ना दर्द डेली हो जाता है, और शाम के समय ही ज़्यादा शुरू होता है। शाम को स्टार्ट होगा, रात होते होते इतना बढ़ जाता है ना कि पेन किलर खानी पड़ती है। इस बीच मैंने इतनी सारी पेन किलर खा ली ना, कहते हैं पेन किलर नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नुकसान करती है, लेकिन बहुत पेन किलर खा ली मैंने। तो बस देखिए मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी है। सिर्फ अपने लिए ही मैं चाय बना रही हूँ, सब लोग पी चुके हैं। तो सब्ज़ी को भी मैंने ढक के रख दिया है। चाय बनाई है, चाय पी लूँगी, उसके बाद में फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। और पता नहीं क्या हो रहा है कि बीमारियाँ ना पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। अभी 1 महीने पहले ही मेरे भतीजे की तबीयत ख़राब हुई थी, उसका ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद में उसकी तबीयत अभी थोड़ा बहुत ठीक हुई है। और अब मेरी तबीयत ऐसी हो रही है कि मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, तो उसको देखूं कि खुद को देखूं। मेरी जेठानी के ऊपर भी बहुत काम पड़ रहा है इस समय। बेटा भी मतलब बीमार है, मैं भी एकदम से बीमार पड़ गई, ये क्या ही कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चाय वगैरह सब पी ली है, और मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ। सब्ज़ी एक साइड में पक रही है। इस साल की ना शुरुआत ही हमारी अच्छी नहीं हुई थी। न्यू ईयर वाले दिन ही हमारे भतीजे का ऑपरेशन हो गया था। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये साल पता नहीं कैसे कैसे दिन दिखाएगा। 2026 मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पूरा साल हमारा ऐसे ही जाने वाला है। शुरुआत ही उसकी बहुत ख़राब हो गई ना, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो बस यही रीज़न था जिस रीज़न से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा एक बार अपडेट कर देती हूँ, बता देती हूँ। और जो हॉस्पिटल की क्लिप है वो मैंने लास्ट में लगा दी हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।